हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित दुबे फिजिक्स क्लासेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में गॉस की प्रमेय की थ्योरी कंप्लीट कराई थी और उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया था। इसी क्रम में मैं आज आपको गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। अगर कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके अवश्य पूछें। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर बुक लेने का मन बना रहे हो तो आप कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की बुक मार्केट से ले सकते हैं, जो कि मार्केट में आ चुकी है। ये इस टाइप की बुक है, कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन। ये आपका भाग 1 है बच्चों। क्या आपका ये भाग 1? ये आपकी कंप्लीट रेफरेंस बुक है। इसमें एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं और ये आपको मार्केट से मिल सकती है। ये आपके इस तरह के 2 भाग है, ये भाग 1 है, इसका भाग 2 है। बहुत अच्छी बुक है। ये आपके इंटर से मतलब नहीं, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी, जैसे एयरफोर्स, नेवी, AA, आपका बीटेक, आपका नीट एग्जाम में भी काम आएगी ये बुक। आप इसको ले सकते हैं, मार्केट से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन। ठीक बच्चों, ओके। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बाहर की ओर फ्लक्स 0 हो तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों? ठीक, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय का जो सूत्र होता है phi E = Q/ε0। क्या पूछ रहा है? ये आपका आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? ये आवेश, नेट आवेश कितना होगा। तो Q बराबर हो जाएगा phi × ε0। फाई का जो मान है आपका 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये मैंने फाई का मान रख दिया। ε0 का मान जो होता है, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, 8.85 × 10⁻⁻12। अगर बच्चों आप इसको हल करेंगे तो ये निकल के आता है 70.80 × 10⁻⁹ कूलाम। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, 0.07 माइक्रो कूलाम इसका आंसर होगा। यह आपका आवेश की गणना हुई गॉस की प्रमेय की सहायता वाले सूत्र से। अब हमने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है, EDA। फाई बराबर क्या होता है आपका EDA। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगा दिया मैंने समाकलन। क्या लगा दिया आपका? ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन लगा दिया। यह फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। Q क्या है? बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है, अतः पृष्ठ से फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। प्रश्न से क्या हो जाएगा? फाई बराबर 0। अर्थात बॉक्स के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है आपका? 0 है। क्योंकि फाई का मान क्या है आपका? 0। ε0 भी 0 में चलेगा तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 + Q2 + Q3 ... क्या आपका? 0। अर्थात बॉक्स के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है आपका? 0 है। पहला न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में आपका जो दूसरा न्यूमेरिकल है, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A बराबर 10j कैप से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा या क्या होगा। हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है phi = E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E का मान है आपका 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप डॉट A वेक्टर का मान है आपका
10 जे कैप। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर की क्लास में कि आई डॉट आई होता है आपका 1, जे डॉट जे होता है आपका 1, के डॉट के होता है आपका 1। अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो आपका 0, जे डॉट के करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0। अतः इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो 0, आपका 10 चक्कू कितना हो गया 40, जे डॉट जे कितना हो जाएगा आपका 1 और के डॉट जे कितना है आपका 0। तो कितना माना जाएगा 40 वोल्ट मीटर या 40 मात्रा इसको हम कह सकते हैं। ठीक बच्चों, अच्छे सवाल है। आप इसको दोबारा वीडियो को शुरुआत से आप इसको दोबारा से सुन सकते हैं, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके। इसी क्रम में अगला जो न्यूमेरिक हल है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। ये क्या पिको कूलम, हम देखते हैं किसका मात्रक है, आवेश का मान है। किसका मान है, ये आवेश का मान है। हम जानते हैं कि किसी घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अतः प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय की सहायता से फाई बराबर का होता है क्यू बटे आपका एप्सिलॉन नॉट। अब घन की प्रत्येक सतह के फलक से पूछ रहा है, ये घन की प्रत्येक सतह की फलक से पूछ रहा है, तो घन के फलक कितने हैं आपके 6, तो इसकी क्या कर देते हैं हम 6 की क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक बच्चों, क्यू का जो मान है आपका 17.7 पिको का मान होता है 10⁻12 और 6 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक, 8.85 गुणा 10⁻12 आपका इसका क्या होता है, मान होता है। 10⁻12 गया, ये मैंने एक 0 बढ़ाई, ये बढ़ गया आपका, ये 2 0 जो काटा दशमलव बढ़ा 2 0 इसकी बढ़ गई। 17 पॉइंट ये हो गया आपका 1770 गुणा 6 गुणा 885, इसको काटो कितना बार कटेगा 2 बार, 2/6 का मतलब क्या होगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, अगर वो यहाँ पर तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमें तो 6 का हम भाग नहीं देते, एक भुजा से पूछ रहा है तो हम 6 का भाग देंगे। ठीक, अगला सवाल है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणा 10⁻60 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब ये क्या है आपका रेखीय आवेश घनत्व, मैंने पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या, लैम्डा का मान होता है। किसका मान होता है, लैम्डा का मान होता है। किसी पृष्ठ के एकांक लंबाई उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो मान सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। कितना दे रखा है 10 गुणा 10⁻60 कूलाम प्रति मीटर। त्रिज्या जो दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है 2 सेमी, इसको मीटर में चेंज करेंगे 2 गुणा 10⁻2 मीटर हो जाएगा। सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 इंटू 2, लैम्डा की जो वैल्यू है 10 गुणा 10⁻60, आर की वैल्यू जो कितनी है 2 गुणा मीटर में चेंज करेंगे इसको तो 2 गुणा 10⁻2, 2 से 2 कट गया, 10 नाम 90, 9 में 8 का 1, 2 और 1 कितना हो जाएंगे आपका 3, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, परीक्षा में हर साल आता है। आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी क्रम में अगला जो न्यूमेरिकल है धातु की दो बड़ी प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, जो कि विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हम जानते हैं
यदि दो प्लेट हो, एक धनावेश हो और ऋणावेश हो, तो उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट ए की बात करें तो सूत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का जो मान है कितना दे रखा है इसने बच्चों? 1.777 गुणा 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप रखिए, सिग्मा का मान रखिए, ये एप्सिलॉन नॉट का मान रखिए, सॉल्व कीजिए, ये आपको उत्तर आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा ये। अगला जो न्यूमेरिकल है ये आपका थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ये देखिए 4 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणा 10⁻⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश के मान की गणना करें या आवेश का मान ज्ञात करें। ठीक, वैसे ये बूंद वाला न्यूमेरिकल आ जाए तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं गिरने से रोकने के लिए। जो बल आवेश होगा Q बराबर mg/E। पर ये मैंने आपको ये बताया ये कहाँ से आया? हम जानते हैं E बराबर क्या होता है F/Q0। कैंची मार गुणा करो, F बराबर क्या हो जाएगा QE। अब हम जानते हैं बल का जो मान होता है किसके मान होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो F बराबर आपका mg। तो F की ये क्या रख दिया मैंने? mg बराबर QE। Q की वैल्यू निकालनी है मुझे, Q बराबर क्या हो जाएगा? mg/E। अब m का मान जो कितना दे रखा है? 10⁻⁴। g का मान जो गुरुत्वीय त्वरण का मान ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आप सभी जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, तो ये किसका मान है आपका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 4 गुणा 10⁻⁵। ये इसको सॉल्व करो, 3 आ जाएगा 10⁻³ बटे 4 10⁻⁵। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 0.25 और 5 और 3 कितना आ जाएगा? -8 कूलम। अब इसका मात्रक क्या होता है आपका? कूलम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, कंपटीशन में भी बहुत कई बार आ चुका है आपका, जैसे एयरफोर्स, नेवी, AA, SSR में बहुत आ चुका है। ठीक बच्चों, ध्यान रखिए। इसी क्रम में जो अगला न्यूमेरिकल है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेमी त्रिज्या की जल की एक बूंद को स्वतंत्र रूप से वायु में लटकाया जाता है या लटकी है। जल की बूंद पर आवेश की गणना करें। अरे ये तो इसमें बहुत चक्कर पड़ गया बच्चों, क्योंकि इसमें क्या दे रखी है? त्रिज्या। अरे कोई चक्कर नहीं है बच्चों, अब आप इसको देखिए क्या है। ई का मान दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलम। अब त्रिज्या दे रखी है 10⁻⁴ सेमी। अब मीटर में चेंज करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 10⁻⁶ सेमी। जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब मैंने सूत्र पढ़ाया था Q बराबर का होता है mg/E, लेकिन इसमें चक्कर पड़ गया क्योंकि इसमें m नहीं है। क्या दे रखी है? इसमें त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है? इसमें त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, या m बराबर क्या हो जाएगा आपका? dV, आयतन इंटू घनत्व। अब बूंद कैसी होती है आपकी? गोल। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr3। क्या होता है? 4/3 πr3। और जो जल का घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ m का जो मान हम रख सकते हैं क्या है आपका? dV। क्या है आपका? dV इंटू g। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी? E। जल का जो घनत्व होता है 10⁻³ V का मान रखा मैंने 4/3, पाई का जो मान होता है 3.14। अब त्रिज्या कितनी रखी है इसमें? 10⁻⁻⁶। क्यूब लग रहा है तो क्षेत्रीय कितना हो जाएगा आपका? -18। जी का मान 2 रखा है 9.8। ई का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है? 500 न्यूटन प्रति कूलम। ये 10 उठाया 2 बिंदी ये बढ़ गई, 1 दशमलव उठाया 1 बिंदी ये बढ़ गई। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप क्या करिए? सॉल्व कीजिए तो आपका ये आ जाएगा 8.2 गुणा 10⁻⁻17 कूलम। 8.2
गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम। दोबारा सुनिए, ई का जो मान दे रखा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, त्रिज्या जो रखी है 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो इसको 10 की घात माइनस 6 मीटर, जी का जो मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सूत्र होता है Q बराबर mg बटे ई। सूत्र का होता है Q बराबर mg बटे ई, लेकिन इसमें m नहीं दे रखा है। क्या दे रखी है इसमें? त्रिज्या दे रखी है। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? आयतन इंटू घनत्व। घनत्व आयतन के लिए क्या ले लो हम, यहाँ v के क्या ले लो 4/3 वॉल्यूम, 4/3 पाई आर की बूंद कैसी होती है? गोल। गोले का जो आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का जो आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक बच्चों। और जल का जो घनत्व होता है आपका 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जल का घनत्व रखिए 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वी का मान रखिए 4/3, पाई का मान 3.14, 6 18, जी का मान 9.8, ई का मान दे रखा है 500। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 8.2 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपका। इसी क्रम में अगला जो न्यूमेरिकल है वो भी अच्छा है, 1 नंबर में आएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। त्रिज्या जो दे रखी है आपकी 1 मीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान दे रखा है 900 न्यूटन प्रति कूलाम। हम जानते हैं गोले के चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ई का जो मान है 9 गुणा 10 की ई का जो मान है 900 सॉरी, अब 1/4 पाई का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा? 1/9 गुणा 10 की घात 9। त्रिज्या जो रखी है आपकी 0.1 इंटू 0.1, इसको सॉल्व कीजिए 10 की घात माइनस 9 कूलाम आपका आंसर आएगा। ठीक बच्चों। इसी क्रम में अगला जो न्यूमेरिकल है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम में 10 सेमी भुजा वाले वर्गाकार समतल पटल पर यह वाईजेड तल के समांतर रखा है। पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है? तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अब इसमें भुजा दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग होता है। क्या होता है? भुजा वर्ग। तो आर का भुजा दे रखी 10 सेमी, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा? भुजा आपकी आ जाएगी 0.1 मीटर। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0.1 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा आपका? 0.1 गुणा 0.1 मीटर स्क्वायर। दोबारा सुनिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग होता है, और भुजा कितनी दे रखी है आपकी 10 सेमी। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 0.1। क्षेत्रफल हो जाएगा 0.1 गुणा 0.1। इसको समझने से पहले ये चित्र देखिए, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में जो होता है आपका आई कैप होता है, जेड अक्ष की वाई अक्ष की दिशा में होता है आपका जे कैप होता है, जेड अक्ष की दिशा में होता है आपका के कैप होता है। लंब कोणीय वेक्टर इनको क्या कहते हैं? हमको लंब कोणीय वेक्टर एक्स वाई जेड अक्षों की दिशा के अनुदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप, के कैप को क्या कहते हैं? लंब कोणीय वेक्टर कहते हैं। अब सूत्र पढ़ा है हमने, फाई बराबर क्या होता है आपका? ई ए कॉस थीटा। अब ई का मान दे रखा कितना? 5 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट, ये डॉट का चिन्ह है बच्चों। क्षेत्रफल कितना है आपका? 0.1 गुणा 0.1 आई कैप। अब ये आई कैप कैसे होगा? क्या कह रहा है कि यह वाई, ये वाई और जेड तल के क्या है? समांतर है। तो क्या बचा आपका? ये एक्स अक्ष बचा। एक्स अक्ष की दिशा में कौन सा वेक्टर है आपका? आई कैप। कितना है आपका? आई कैप।
अब तो आई कैप वाई जेड के समांतर है, तो समांतर में लेंगे हम आपका 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो आई डॉट आई क्या होता है आपका 1, तो उसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका उत्तर हुआ। अब क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है, ये एक्स अक्ष है आपका, यहां से कितने अंश का कोण बना रहा है वो 30 अंश का, ये कितने बना रहा है यहाँ से ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ये आपका 90, ये यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, ये यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 में से 30 घटाओ कितना बचा आपका 60। सूत्र होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब ई ए की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास 50 और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आपको काट दो इसको, ये कितना आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आपको ये इसको आप दोबारा से सुनिए, आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक बच्चों, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।